फील्ड मार्शल सारी दुनिया में ताहयात होता है। अमेरिका में 5 और 6 स्टार्स जनरल भी ताहयात होते हैं। यूनिफॉर्म पहनने और ओहदा इस्तेमाल करने की ताहयात इजाज़त होती है। नया ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ही नेमुल बदल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं कि जिस पर एतराज़ किया जाए। कौमी असम्बली से मंगल या बुध को तरमीम मंजूर हो सकती है। असम्बली से तरमीम मंजूर करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह मुकम्मल शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है, जहां सफ़ेद फाम अफराद को मारा जा रहा है और ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। और पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज। पाकिस्तान की पहली बार जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे और सीरीज जीत ली। कौमी टीम फैसला कुन वनडे में 7 विकेटों से कामयाब हो गई। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए 143 रन पर आउट हो गई थी। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के खिलाफ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फिलहाल हम हिस्सा नहीं। आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद। PTI का कानून व इंसाफ की कायमा कमेटी में भी शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम रबड़ स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट सेशन में सवाल किया कि जिन तरमीम को अवाम की हिमायत हासिल ना हो वो इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। 27वीं तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी। आइन को मुतनाज़ा बनाना एक बड़ा जुर्म है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राजी किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़ बना दिया। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुसव्विदे में सदर मुमलिकत को मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। सदर मुमलिकत की ताहयात गिरफ्तारी का कोई अदालत ऑर्डर नहीं दे सकेगी। सादर जरदारी और बिलावल भुट्टो से सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कराची के बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सदर जरदारी मौलाना और मोहसिन नकवी के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम भी पूछते रहे कि कब तहरीक की इब्तिदा होनी है। जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। आज रात 8:30 बजे से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मशावरत की। उन्होंने मुसव्विदे की भरपूर तायद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मशावरत मुकम्मल, 20% भी हल कर लेंगे। जजेस की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद है इत्तेफाक राय से कानून साजी होगी। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा।
मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, कमेटी के अंदर आईनी तरमीम का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो ने 243 का ऐलान किया, जंग में हमेशा आर्मी फ्रंट लाइन पर होती है, इसलिए ये फैसला किया गया। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बायकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसवदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।